इंडिया गठबंधन एक बार ध्यान देंगे सभी। हाँ, व्यस्त कार्यक्रम के बीच में व्यस्त कार्यक्रम है और विधायक को आगे तक पहुंचना है। सभी से निवेदन है शांत होकर के और विधायक जी दो बात सुनेंगे, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम के बीच में आप सभी उपस्थित हैं और बड़े थके हुए हैं। बहुत हिम्मत की बात है। पूजा की माताओं बहनों एक बार शांत कर दो अभी से। और एक बार डीजे बंद करवा दिया जाए। भाई निवेदन है कि एक बार डीजे बंद कर दो जहां तक भी आवाज जारी हो, क्योंकि केवल 2 ही मिनट का समय है और 2 मिनट के समय में यहाँ पर हमारे साथी चुनाव का दौर है। आज मोहल्ले के लोगों ने, फोरम के लोगों ने जिस प्रकार का स्वागत किया, ये वास्तव में चुनाव के दिनों में बेमिसाल स्वागत। इतना बड़ा जुलूस एक काम नहीं हुआ कि अगले गांव में जाने में मुझे बड़ा विलंब हुआ। मैं बधाई दूंगा आपको और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस जालिम सरकार को हटाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए 750 किसानी की शहादत को याद करते हुए आपको एक वोट साइकिल के निशान पर जाना। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो आपके रहनो कर्म का हूं। एंकर दूसरी तरफ बसता है। हम जानते हैं कि हम आपके रहनो कर्म पर हैं। आपका आशीर्वाद है तो हमसे तगड़ा कोई नहीं है, और आपका आशीर्वाद, आपका हाथ हट गया तो हमसे माड़ा कोई नहीं, कमजोर कोई नहीं। प्रयास करते हैं कि आप सबके समाज को धरोहर समझ करके सिर पर रखें और उस प्रयास में कब तक कामयाब है। 47 साल का सियासी सफर होगा। दोस्तों, इस प्रकार किसानों के ऊपर ड्रोन से हमले किए गए, गाजीपुर में लाके शिकायत पर हमले का प्रयास किया गया। जब 19 तारीख को बटन दबाने जाओ राज के बाद, जो आपके पास चुनाव प्रचार में आए, उससे पूछ लेना कि इस आजाद हिंदुस्तान में किसी पूर्व प्रधानमंत्री का सवाल फेंका गया था, उसमें एक नाम आएगा, उसको के चौधरी चरण सिंह, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, किसान मसीहा का सामान बाहर फेंका गया। हमें वो भी दुख है जब जो साहब का 2019 के चुनाव में बागपत और मुजफ्फरनगर के नतीजे लोकसभा के बेईमानी से बदल दिए। और मैं नहीं कहता, चौधरी अजीत सिंह साहब सदा कहते थे। दोस्तों, अजीत सिंह जी को जीवन पर्यंत ये मलाल रहा और उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। गिनती वो भी जानते थे जो आज लोकसभा सीटी है, और उसमें उन्होंने 2 बड़े काम किए। एक तो उन्होंने देश को चुना, किसी को नहीं चुना, और दूसरा जब बेईमाना हो रहा था तो उन्होंने चुपचाप स्वीकार करके नतीजा चले गए। अगर वो विरोध करते तो इस जिले में खून खराबा हो जाता, जो उनका बड़प्पन का बड़ी बात थी। दोस्तों, हमें ये भी दुख है, हाथरस में महिला लड़की के साथ बदतमीजी हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, राजनीतिक लोग जाए और हमारे एक राजनीतिक नेता के ऊपर लाठी। हमने पीड़ा सुने हैं
जब इंडिया चारू चौधरी जी कहती थी कि क्या मेरे पति गुंडा बवालिया थे, बदमाश थे कि उन पर लाठीचार्ज किया गया। हमें वो भी दुख है कि इस सरकार, बीजेपी की सरकार में किसान मरे सो मरे, इन्होंने बहन बेटियां भी नहीं छोड़ी। लोग वहां का जिक्र करते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। मैं कह रहा हूं 19 के चुनाव में नंगा रूना खेड़े में क्या हुआ। हमारी इज्जत, हमारी सम्मानित किसी की बहन, किसी की बेटी, चौधरी चरण सिंह की पौत्रवधू, जिस परिवार ने हम लोगों को जुबान दी बोलने, उस पर हमला किया गया। और दुख यह है कि आज तक ना टोटे का फैसला हुआ, ना नगड़े का फैसला हुआ। हम तो गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में भी गए, जब लौटे नंबर गिरा गया था, भाई को भी दफन कर दो। हम तो उस दिन भी थे, आप भी होंगे। तो दोस्तों, हमारी आदत ठीक है। जिसने हमारे ऊपर जुर्म किया है उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके गन्ने का भाव नहीं बढ़ता, आपके यूरिया के कट्टे का वजन घट जाता है, आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीन लिए जा रहे, पढ़ाई महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई। दोस्तों, क्या होगा? किसान की आमदनी कम हो रही है और आमदनी कम होने के कारण बच्चे पढ़ाई को किसानी से हट रहे, खेती में जा नहीं रहे, रोजगार उन्हें मिल नहीं रहे, तो आखिर इन बच्चों का होगा क्या? मेरी आपसे प्रार्थना है कि सब कुछ भूल करके इन बच्चों के भविष्य के लिए 19 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना, भाजपा को हरा लेना। और दूसरा, जो 10 साल से आप आतंक झेल रहे हो, एक राजनीतिक व्यक्ति के तरफ से राजनीतिक लोग शर्मिंदा है। प्रधान को, डीलर को, इज्जतदार आदमी को बेइज्जत किया जाता है, धमकाया जाता है। वह धमकी पे एक बात याद आ गई, माइक से कह रहा, सब सुन लो, सुना है, हम धमकावे कोई। ये चुनाव 19 तारीख को होगा, 4 की गिनती होगी, चुनाव को मैं जीती रहा, पर धमकाने वाले कुछ सबक ऐसा सिखा हुआ, अगले 100 साल को धमकाओगे। हमारी कानून में आस्था है, कानून में बहुत प्रावधान है सबक सिखाने के, सबका इस्तेमाल करूंगा। यार, कोई मजाक है? कोई किसी की वोट तो यहाँ से फोन करके कहते हैं तू बहुत ट्रैक्टर छोड़ रहा, तू बहुत वोट मांगता फिरता, ऐसा ना करे। हमसे पंगा ना ले, हम भले लोग हैं, पर कानून को बखूबी जानते हैं, कानून का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अपना आशीर्वाद बढ़ाओ रखो। 85 में सोरम की पंचायत में तय हुआ, आप लोगों ने मोहर लगा दी, एक तरफा वोट गिर दी, मैं चुनाव जीत गया, मैं राजनीति हो गया। आपसे प्रार्थना कि आप एक एक वोट डालना, और एक प्रार्थना ये भी आपसे मेरी, जो कुछ नाराज है, कुछ डरे हुए हैं, उन्हें समझा लेना, खुशामद कर देना और बता देना 19 तारीख के बाद कोई फोन करने की हैसियत में रहेगा, स्थिति में नहीं रहेगा। और देखो भाई, राजपूत वर्ग ने जो आपको आशा भी नहीं थी, वो आशा के अनुकूल काम किया। सबने पंचायत करके एक तरफा समर्थन आपको दिया है। गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, सैनिक समाज आपका चुनाव लड़ना है, बाल समाज, कश्यप समाज और त्यागी समाज सपोर्ट नहीं दे रहे। यहाँ पे आप सब, आप इससे निश्चित रहे। वह समाज भी हमारे साथ है, जो छोटा दुकानदार है वो हमारे साथ है, जो समझदार है वो हमारे। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस चुनाव को चुनाव समझ करके लड़ेंगे। आपसे प्रार्थना है कि सब अपने आप को समझ करके चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।